तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, थोड़ा लंबा, बट आज हम गोरिल्ला को लेके जा रहे हैं मुंबई टू नासिक नॉन स्टॉप। तो बने रहो वीडियो के साथ और देखते हैं कि क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है हमको गोरिल्ला के साथ। तो ये रही गोरिल्ला अपने, और हम रेडी हो चुके हैं प्रॉपर, कैमरा वैमरा सब लेके। तो चलो मिलते हैं रोड पे। तो गाइस घर से निकल दिए हैं और हाँ अरे वो फेक दिखाता है, फेक रहता है। तो गाइस अभी निकल दिए, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के कुछ बज रहे हैं अभी 7:30। तो अभी यहाँ से जो रूट मुझे दिखा रहा है वो थाने से होके दिखा रहा है नासिक का, और किलोमीटर जो दिखा रहा है वो कुछ 190-180 दिखा रहा है, 180 किलोमीटर। तो काफ़ी मज़ा आएगा यार अभी गोरिल्ला को चलाने में। नेक्स्ट टाइम बेयर को लेके जाएंगे, फ़िलहाल अभी गोरिल्ला को लेके जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही बाइक अभी तक लॉन्ग रूट पे नहीं गई है एक बार भी जब से लिया है। तो आज बेयर को राइड करेंगे, मस्त भगाएंगे हाईवे पे। अभी तो निकल ही रहा हूँ। आज सुबह सुबह मुंबई में थोड़ी ट्रैफिक कम रहती है और लकीली संडे है तो आज आईटी वालों का बंद रहता है, तो काफ़ी रोड भी मुझे खाली मिलेगा बढ़िया। और साथ में कुछ कैरी वैसे नहीं किया हूँ मैं, साथ में सिर्फ चैन ल्यूब वगैरह ले लिया हूँ क्योंकि चैन ल्यूब तो लगेगा ही लगेगा, तो इसके लिए वो चैन ल्यूब ले लिया हूँ। और रही बात बाइक का, तो बाइक अभी फुल टैंक कराया तो हमको पता भी चल जाएगा कि क्या एवरेज निकल के आया है बाइक का, क्योंकि लॉन्ग रूट पे गया नहीं था, सिटी में राइड किया था तो उतना कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। और अभी मैंने पूरा इसमें फुल टैंक किया है 13 लीटर, तो उसमें पता चलेगा अभी अपने को कि क्या एवरेज निकल के आ रहा है इसका। तो आप व्यू का एंजॉय करो और हम बाइक का एंजॉय करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बाइक का कैसा फील रहा। अपना ओनरशिप रिव्यू आपको देंगे अच्छे से। और ये काफ़ी पसंदीदा बाइक है यंगर्स की, तो अभी ये काफ़ी इसको काफ़ी लोग लाइक किए हैं अभी। अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू बेयर तो काफ़ी लाइक्स गोरिल्ला को मिला है, तो उस हिसाब से तो बनाना बनता ही है लोगों के लिए, क्योंकि अगर उनको ऐसा माइंडसेट है कि नहीं लेना है यार, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हर एक चीज़, हाईवे सिटी सब कुछ। और तो भी तो यार आज काफ़ी मतलब सुबह का टाइम है तो काफ़ी मस्त लग रहा है, और मतलब जो फील है अभी अच्छा है। मे भी हो सकता है यहाँ पे धूप में हो, क्योंकि कल धूप बहुत ज़्यादा थी और धूप में काफ़ी ज़्यादा होता है यार अभी स्टार्टिंग का धूप था पता था नहीं, और कल जब धूप हुई तो लगा कि कितना ज़्यादा धूप है यार, इससे अच्छा बारिश हो जाए। और बारिश हो रही थी तो लगा कि यार बारिश क्यों हो रही है, अब कितना बारिश होगा, अब नहीं चाहिए बारिश। तो ये सब है थोड़ा, अभी देखते हैं, इसीलिए हमें सुबह सुबह निकले हैं कि धूप आने से पहले हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो क्या लगता है आपको कितने घंटे लगने चाहिए मुझे नासिक जाने में 180 किलोमीटर? मुझे लगता है कि यार 3 घंटे इनफ है। बट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे तो जाने नहीं देंगे मुझे, बाइक अलाउड नहीं है, नहीं तो यार टाइम तो पूछो ही मत, 2 घंटे में पहुंच जाते नासिक। पर बात यह है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे अलाउ नहीं है तो घूम घूम के जाना पड़ेगा, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। भैया अभी आ गए आरसीपी के मेन हाईवे पे, बाजू में रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क है। अभी बाइक थोड़ी सही चल रही है, अच्छे कंडीशंस में चल रही है। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं कुछ आगे की जर्नी पे। तो गाइस अभी हम आ गए हाईवे पे, और हाईवे पे थोड़ा मस्त मिला है
गाड़ी कुछ 9100 ऐसे चल रही है। और मतलब परफॉर्मेंस मानो तो ऐसा समझो, बस ऐसा लग रहा है कि बस नॉर्मल ही चल रहा है, जो कि गाड़ी 91 95 ऐसे चल रही है। तो और जैसे मैं एक्सीलरेटर देता हूँ तुरंत, मतलब ऐसा नहीं कि यार अभी 100 पहुँच गए तो आगे, तुरंत इनिशियल पिकअप भी अच्छा है इसका। और फील उतना नहीं हो पा रहा है कि यार कितना ही दूर, तो इसीलिए तो है कि यार लॉन्ग राइड जाना है तो अच्छी बाइक है, काफ़ी अच्छी। और कुछ भी अभी पेन वगैरह नहीं हो रहा है शोल्डर्स पे एंड हैंड में, ऐसा कुछ भी नहीं। मौसम अच्छा है तो थोड़ा और भी सही है। तो अभी हाईवे पे सोचा थोड़ा और भगाते हैं गाड़ी को। और एवरेज जो कंसोल पे आ रहा है कि कुछ 20-25 किलोमीटर आ गए हम लोग, और कंसोल पे अभी 26 का माइलेज दिखा रहा है मुझे इसके मीटर कंसोल पे। तो 26 वैसे देखेंगे, अच्छा ही माइलेज मुझे एक्सपेक्ट तो यही था कि काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा मुझे। और मुझे अभी भी लग रहा है कि यस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मीटर कंसोल पे ऑलरेडी 26 दिखा रहा है मुझे। तो चलो देखते हैं आज का जर्नी कैसा रहता है और बाइक कितना खरा उतरता है हमारे उम्मीदों पे। और अभी मेन हाईवे, ये मेन ही हाईवे है आई थिंक। तो काफ़ी अच्छा ठंडा भी है इधर पे, थोड़ा हीट। अभी तो धूप आ रही है धीरे धीरे, बट ऐसा मौसम काफ़ी ठंडा है, धूप आ रही है फिर भी। ये देखो, तो ऐसा ही रहता है, जब भी कभी ओवरटेक करना है तो बाइक ऐसी होनी चाहिए कि वो तुरंत निकल जाए वहाँ से। ऐसा नहीं कि एक्सीलेटर दो और फिर थोड़ा देर बाद वो पिकअप लेना चालू करे। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं कि धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी सही स्पीड में निकल रहे हैं। बस रास्ता खाली मिले तो यार मज़ा आए ज़्यादा। रास्ता उतना खाली मिल नहीं पा रहा है तो थोड़ा सा इशू वो हो रहा है। तो गाइस अभी काफ़ी चला लिया मैंने, 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर हो गया मेरा, और जिसमें एवरेज निकल के आया है 26 का। तो यार काफ़ी मतलब अच्छा मतलब कर रही है बाइक, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब ऐसा कहीं पे लैग या कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं सीधा क्रूज़ कर रहा हूँ 100 और अभी भी 93 1 अभी तक। हाँ, मैक्स टू मैक्स ये है कि 110 तक लेके गया था मैं बाइक को। ऐसा नहीं हाई स्पीड में बहुत नहीं चला रहा हूँ, बट एक लीनियर स्पीड को मतलब मेंटेन कर रहा हूँ, कि थोड़ा कांस्टेंट रखा जाए बाइक को। और थोड़े एक है कि थोड़े अगर बड़े जर्क आ रहे हो तो उस पर थोड़ा फील हो रहा है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब अगर शॉक एब्जॉर्बर का बात करूँ तो जैसे नॉर्मल तो नहीं पता चल रहा है, बट अगर थोड़े से भी बड़े आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा फील हो रहा है कि यार कुछ तो खड्डा गया बड़ा था। और एवरेज एंड गाइस ये चेकआउट करो, मतलब व्यू तो काफ़ी तगड़ा है यार, व्यू बहुत सही व्यू आ रहा है अभी। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, मतलब रोड भी थोड़ा अच्छा मिला है मुझे, रोड काफ़ी अच्छा मिला है। और मुझे लगता है ये कसारा घाट है आ गया है, तो देखते हैं कसारा, अगर आप लोग ने नहीं देखा है कि कैसा है तो चलो। वैसे घाटी ही है, बट काफ़ी तीखे तीखे टर्न है यहाँ पे, तुरंत टर्न है यहाँ पे। और मेरे पीछे जो भाई बैठे हैं वो थोड़े डर रहे हैं यहाँ पे, मुझे बार बार पीछे से पकड़ रहे हैं जब मैं बाइक को लीन कर रहा हूँ। तो उनको यार यहाँ पे ठंडी है यार, अचानक से ठंडी लगी, देख रहे हो? ये यहाँ पे टर्न काफ़ी साफ टर्न है यहाँ पे। चलो फाइनली कसारा घाट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे रॉन्ग साइड से कैसे आ सकते हैं यार, ये वन वे है। यहाँ पे काफ़ी ब्रेक्स लेके पीछे के लीन करना पड़ रहा है।
काफ़ी लंबा घाट है, पता है आपको, ये काफ़ी बड़ा घाट है। धीरे धीरे हाइट होती जा रही है घाट की। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी आगे और भी एकदम शार्प टर्न आएगा। और अभी डे के टाइम इतना मतलब ऐसा कुछ इधर पे ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ट्रैफिक होता है, खूब ट्रैफिक होती है यहाँ पे। देख रहे हो, अभी बाइक को थर्ड गियर पे डालना पड़ा क्योंकि अरे सॉरी सेकंड गियर पे, बिकॉज थर्ड गियर ले ही नहीं रही थी वो। हाइट भी है और इसका थोड़ा सा आरपीएम ज़्यादा पे ही लेता है। देखो हमारे भैया रुक गए। चलो भाई चलो 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 चलो। मैं तो नहीं रुकता हूँ इसे क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चा भी था, तो इसके लिए वो थोड़ा केयरफुली चला रहे हैं। बाकी यार ऐसे जगह पे ही ऐसी बाइक का मज़ा आता है। मतलब ऐसा अगर हो जाए कि यार वैसी बाइक है, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, फिर चल रही है, तो वहाँ मज़ा नहीं आता है। ऐसे जगह पे ही ऐसी बाइक का मज़ा आता है। देखो बाजू में ट्रेन भी जा रही है गाइस और टनल भी है, तो अगर बाई ट्रेन जाते हो तो आपको इसी रूट से जाना पड़ेगा। यार यहाँ पे काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है, काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है, और ट्रक्स वगैरह तो काफ़ी धीरे धीरे जा रहे हैं। सो ओवरऑल मज़ा तो आएगा अगर आप ये बाइक को लेके ऐसे कहीं पे जाते हो। ऐसे तो काफ़ी एरियाज़ है जहाँ आप जा सकते हो, नॉर्थ साइड जा सकते हो और भी बहुत सारे, तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा। अगर आप रॉयल इनफील्ड की हंटर वगैरह पे ट्रैवल करते हो तो उससे बेस्ट है कि आप गोरिल्ला लेके ट्रैवल करो। गोरिल्ला बेस्ट है हंटर से हर एक मामले में। एक्चुअली इसका पावर के हिसाब से और इसका अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो ये अच्छा माइलेज भी देती है, और पावर तो है ही यार, पावर तो हंटर से बहुत ज़्यादा है। पहुंच गया मैं नासिक, और अभी आपको दिखाता हूँ कि मीटर में कैसा एवरेज निकल के आया और कितना किलोमीटर मैंने बाइक चलाया। तो कुछ 150 किलोमीटर अराउंड आया है। तो आपको दिखा देते हैं, आप एवरेज देख के थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अभी जो एवरेज निकल के आया है वो टोटल किलोमीटर 149, मतलब अप्रॉक्स 150 किलोमीटर पकड़ लो, और 26.6 का एवरेज निकल के आया है। और अभी भी देख रहे हो पेट्रोल इतना है, मतलब इतना पेट्रोल यूज़ हुआ है मुझे इतना किलोमीटर चलाने में। तो मुझे लगता है यार घर तो पहुंच जाएंगे आराम से, और फिर से अगर 150 चल जाती है तो 300 किलोमीटर मतलब 30 का एवरेज काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा एवरेज है। 30 नहीं, फिर भी 27 तक पकड़ सकते हैं यार, कि 27 का एवरेज तो आया ही है। तो ये रहा अभी तक का अपना सफ़र, और काफ़ी सही था। दो घंटा लगा हम लोग को, 2 घंटे लग गए। नासिक आने में 2-2.5 घंटा लगा, और 150 किलोमीटर पता ही नहीं चला कब आए हम लोग। काफ़ी अच्छा था, बाइक का परफॉर्मेंस एंड एवरेज भी अच्छा निकल के आया। तो काफ़ी लोगों के ये सवाल थे कि यार अगर रॉयल इनफील्ड का गोरिल्ला का अगर चूज़ करना है तो कैसा रहेगा। तो आप इस वीडियो से कंसीडर कर सकते हो कि आप लॉन्ग टूर जा रहे हो तो अब कैसा परफॉर्मेंस है बाइक का। एवरेज भी अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। तो आप अगर इसको लेना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो ये बाइक। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।